हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सत श्री अकाल। तो ये एक अच्छा खासा आज मैंने थाली बनाया था, क्योंकि हमेशा की तरह जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है मेरे घर पे आते हैं संत महापुरुष, बाबा जी की संगत करवाती हूँ। तो आज उन्हीं ने आना था, तो ये सारा जो है वो नाश्ता मैंने उन्हीं के लिए सुबह उठ के बनाया था। तो बस बहुत दिनों बाद एक अच्छी सी शुरुआत दे रही हूँ अपनी लाइफ को भी, अपने चैनल को भी एक माइंड सेट कर रही हूँ पॉजिटिव। तो वही शुरू कर रही हूँ। सुबह से नहा धो लिया था 6 बजे के तकरीबन, और मैं लग गई थी अपने किचन के कामों में। बहुत सारे कमेंट्स आए, डीएम आए इंस्टाग्राम पे। तो सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, इतना ज़्यादा आप लोग मुझे प्यार करते हो। घर परिवार फैमिली वाले तो हमें प्यार करते ही करते हैं, लेकिन जब आप इस तरह से प्यार दिखाते हो ना कि दीदी क्या हो गया, क्योंकि रील्स तो मैं बीच बीच में शेयर कर ही रही थी, बस यूट्यूब पे नहीं थी। तो उससे तो सबको अंदाज़ा था कि थोड़ा ठीक हूँ, बेटर हूँ। और थोड़े दिन में 4-5 दिन एक अच्छा माइंडसेट लेना था, तो चंडीगढ़ भी रह के आई घर पे, कज़न्स के साथ मिली। अच्छी खासी इस बार मैंने शॉपिंग की, तो वो वाले ब्लॉग्स भी शूट किए हैं, लेकिन वो आपके साथ थोड़ा बाद में शेयर करूँगी। मन में था कि बाबा जी आ रहे हैं तो ये ब्लॉग शूट करती हूँ और वो आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि पॉजिटिव स्टार्ट हो हर तरफ से। तो यहाँ पे सुबह नाश्ता बनाना है, तो कोशिश कर रही हूँ हल्की फुल्की चीज़ें हों जो वो खा भी पाएँ। वैसे तो वो फुल्का दाल बन खाना ही पसंद करते हैं, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश होती है कि यार कुछ तो बनाऊँ अच्छा, है ना, होता है ना। तो मैं यहाँ पे सांभर बना रही हूँ सिंपल मूंग की दाल का, जो हमेशा मैं बनाती हूँ। मूंग की दाल ले लेती हूँ, थोड़ी सी मैं उसमें चने की दाल डालती हूँ, वो कच्ची कच्ची मुंह में आनी टेस्टी लगती है ना। और साथ में बना रही हूँ पनीर भुर्जी, और साथ में बनाऊँगी आलू की रसे वाली सब्ज़ी, वो बाबा जी को बहुत पसंद है। और इडली, नारियल की चटनी। वो रात को ही कुछ तैयारियां करके जो है वो मैं सो गई थी। जैसे रात को मैंने 10-15 मिनट के लिए चावल भिगो के रख लिए थे, केसर भिगो के रख लिया था खीर के लिए। और जो है वो मैंने इमली की चटनी बना ली थी। सांभर में डालने के लिए इमली भिगो के उसका पानी रेडी कर लिया था। मटर मम्मी ने निकाल दिए थे, और बस सुबह पतीले में उनको थोड़ा सा बॉयल किया, सीटी नहीं लगाई। खड़े खड़े मटर जो है वो मुझे अच्छे लगते हैं पनीर भुर्जी में। और प्याज टमाटर नहीं किया, क्योंकि थोड़ी ही आइटम थी, तो मैंने सोचा सुबह कर लूँगी, क्योंकि इतना प्री प्लान भी नहीं था। नारियल को मैंने पीस के रख लिया था उसकी चटनी बनाने के लिए। और बस सुबह फिर मैं नहा धो के जो है वो दाल को सीटी लगा के नहाने धोने चली गई थी, और उसके बाद फिर मेरी सीधी किचन में एंट्री हो गई थी। सारे जो है वो खाना जो है वो मैं बना रही थी। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सांभर को एक साइड पे तड़का, और एक साइड पे जो है वो मैं लगा रही हूँ पनीर भुर्जी को तड़का। सांभर में वही सिंपल राई गई, और गया कड़ी पत्ता, और अभी तक प्याज डाला है। अदरक लहसुन नहीं डाला है, क्योंकि ऋत्वी को पसंद नहीं है, दैट्स वाई। तो फिर मैंने ये वाला खाना जो है बिना अदरक लहसुन के ही बनाया। वैसे हमारे पूजा का खाना हो या कुछ भी हो तो अदरक लहसुन डालते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं डालते हैं। हमारे इस तरह का जो है वो विचार नहीं किया जाता है। तो पनीर भुर्जी के लिए सिंपल हींग ज़ीरा डाल के प्याज डाले थे, और टमाटर की मैंने प्योरी बना ली थी, सिंपल ग्रेवी जो है वो कर ली थी। इमली रात को भिगोई थी, तो उसका पानी निकाल लूँगी। दाल अच्छे से उबल गई थी, तो कुकर भी वेला हो गया। क्योंकि जो झाड़ू पोछा के लिए हेल्पर दीदी आते हैं ना, तो उनको मैंने आज जल्दी बुला लिया था, क्योंकि बाबा जी 9 साढ़े 9 के तकरीबन आने वाले हैं, तो उनके आने तक जो है वो सफाई हो जाए। क्योंकि अब मैं झाड़ू पोछा नहीं लगाती हूँ बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज़। और फिर मैंने उनको बोला था कि आज मेरे बर्तन भी धो जाएँ। तो यहाँ पे 4-5 टमाटर की मैंने प्यूरी बनाई थी, उसमें से जो है वो आधा टमाटर मैंने डाला अपने पनीर भुर्जी के लिए। तो कुछ यहाँ पे नमक डाल दिया, और पिंक साल्ट आजकल मैं जो है वो यूज़ करना मैंने शुरू कर दिया है। भूल गई बोलते बोलते कि मुझे क्या बोलना था। तो ऐसा कुछ रेसिपीज़ तो शेयर नहीं करने वाली हूँ, कुछ बातें ही करने वाली हूँ आपके साथ, क्योंकि ये वाली रेसिपीज़ तो मैंने आपके साथ बहुत शेयर की है। तो ये बड़े वाले जनाब उठ के आ गए थे, ये स्कूल नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इनकी पढ़ाई करानी है, इनके एग्ज़ाम हैं। तो मैं खुद से ही जो है वो सिलेबस कवर करने की कोशिश में हूँ, ताकि इसका अच्छे से जो है वो फिर उन दिनों में दिक्कत ना हो, क्योंकि हृदय के साथ बहुत सारी चीज़ें जो वो हैं टफ़ हो जाती हैं। और एक साइड जो मेरा तड़का लग रहा था सांभर का, जब प्याज हो गया तो उसमें मैंने यहाँ पे टमाटर की ग्रेवी जो है वो डाल दी। बहुत जल्दी जल्दी ये काम कर रही हूँ, हृदय के उठने से पहले तड़के वड़के लग जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि सुबह सुबह बच्चा मम्मा को ही ढूंढता है ना, और वो सोंदलू सा है, उसको नींद बहुत प्यारी है।
तो फिर उसकी नींद जो है आज तो ख़राब होने ही वाली है। तो मैंने सोचा चलो उसके होने तक तड़के वड़के लग जाएं तो बढ़िया है। और बस इसी तरह से फटाफट से जो है वो मैं लगी हुई थी। और ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, गुरु महाराज का लंगर तैयार करना एक पॉजिटिव अपब्रिंगिंग सी हो जाती है मुझे। अगर मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, कोई दिक्कत हो गई है मुझे, जैसे कि आपको पता ही है मैं स्ट्रेस इश्यूज़ मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, किसी को देखने में नहीं लगते हैं। अगर जब किसी को पता चलता है ना कि मैं डिप्रेशन की मेडिसिन लेती हूँ या कुछ भी है, तो सब कहते हैं सच्ची आपको देख के तो लगता नहीं है, बट ऐसा है। तो यहाँ पे जो ना मैं पनीर भुर्जी बना रही हूँ, एक टिक आपको दे रही हूँ। हाय मैं बोल क्या रही हूँ, बस यही मेरी बीमारी है, मैं बोलना कुछ चाहती हूँ, बोल कुछ देती हूँ, भूल जाती हूँ। मैं टमाटो केचप डालती हूँ थोड़ा सा, और थोड़ी सी मिर्च तेज़ रख लेती हूँ क्योंकि टमाटो केचप सब्ज़ी को मीठा कर देता है। इससे क्या होता है, पनीर भुर्जी गीली गीली सी बनती है, सॉफ्ट सॉफ्ट सी बनती है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और एक साइड जो सांभर का तड़का लग रहा था ना, उसमें मैंने जो सिंपल हम तड़का लगाते हैं वो लगा के उसमें इमली का पानी निकाल के डाला, और थोड़ी थोड़ी सी ना यहाँ पे मैंने चीनी डाली, फिर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे जब मेरा एक साइड ये पनीर भुर्जी का तड़का हो गया, उसमें मैंने मटर डाले, और उसमें मैंने पनीर ना आज हाथ से क्रश किया था, तो कद्दूकस नहीं किया था, तो मुझे ना हल्का हल्का क्रम्बल सा लग रहा था, तो मैंने वो मैशर से उसको मैश कर दिया। और एक साइड अब मेरा सांभर का भी तड़का लग गया है। पतला पतला सांभर सबको पसंद है, स्पेशली मम्मी डैडी को, मेरे ससुर जी, उनको इडली सांभर नारियल की चटनी बहुत पसंद है, तो मैं उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे ये बर्तन निकल गए हैं, ये बाबा जी के बर्तन हैं जिनमें बाबा जी को खाना परोसा जाता है। और ये वाले बर्तन हैं जो उनके साथ आते हैं, या घर में कोई भी हम मतलब आते हैं तो उनको खाना खिलाना होता है। तो इडली का सांचा निकल गया है, और यहाँ पे ये मैंने थोड़ी सी बनाई आलू की रसे मिसे वाली भंडारे वाली सब्जी, ये बन गया मेरा सांभर, और यहाँ पे है मेरी पनीर भुर्जी, और ये बन गई है हमारी केसर वाली खीर। आज मैं इलायची डालना भूल गई थी, टचवुड फिर भी अच्छी बनी, और सबने जी भर के खाई, ख़त्म भी हो गई। और यहाँ पे मैंने बूंदी वाला रायता बना लिया थोड़ा सा, और ये है मेरी नारियल की चटनी, ये सबको बहुत पसंद है। और मैं थोड़ा सा बिंदी लिपस्टिक लगा के अपने आप को ठीक करके आ गई। और इस टाइम तक मैंने हरिधे को नहला धुला लिया था, और उसको मैंने नाश्ता करा दिया था ओट्स की सिंपल खिचड़ी। ओट्स को मैंने ड्राई रोस्ट करके पीस के रखा हुआ है, और उसका मैंने सिंपल उसको खिचड़ी बना दिया तड़का लगा के, बहुत जल्दी बन जाती है। और यहाँ पे मेरा जो है ऋत्वी के पापा के साथ बहस चल रहा था, कुछ हुआ था, ये सुबह बैठ गए एक्वेरियम साफ़ करने के लिए। और मैंने बोला यार आज ही आपको एक्वेरियम साफ़ करना है, इतना घर में काम है, कम से कम मतलब होता है ना हृदय को देखेंगे, क्योंकि मम्मी पापा को किसी काम से मार्केट जाना पड़ गया इसलिए। तो फिर ये होता है ना जब पत्नियां थोड़ी सी डांट डपट करती हैं तो फिर पति आगे पीछे घूमते हैं, वो वाला सीन हो गया था। और ये फिर मेरी हेल्प कराने के लिए आ गए। और यहाँ पे मैंने इडली का बैटर, सूजी की इडली बना रही हूँ, सिंपल तड़का मारा है उसे, जैसे सिंपल मारती हूँ हमेशा, आपके साथ बहुत बार शेयर किया है। तो इडली का बना रही थी, और साथ ही मैंने अपना बड़े वाला तवा जो है वो चढ़ा दिया था चपातियों के लिए। बाबा जी 9:30 आने वाले थे, तो मैंने 8:30 बजे इडली बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि मैं एक ही सांचे में इडली बनाती हूँ, दो नहीं रखती, क्योंकि फिर ना वो इडली फूलती नहीं अच्छे से। तो मैं एक ही प्लेट लगाती हूँ सांचे में इडली की। और साथ ही यहाँ पे मैं चपातियाँ बनाने लग गई, क्योंकि बाबा जी प्रेफर करते हैं चपाती खाना, इडली तो बस वो एक खाएंगे या हार्डली 2 खा लेंगे, है ना। तो बनाऊँगी तो मैं, है, मम्मी ने मेरे को बोला कि इडली मत बनाओ, खाते तो है नहीं, तो मैंने बोला चाहे एक खाएं, मुझे अलग सा कुछ ज़रूर साथ में सर्व करना ही करना है। तो यहाँ पे मैं चपातियाँ बना रही थी, और बैल साहब आ रहे थे, चिट हमारी हो रही थी। और अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो कोई ना कोई आके दरवाज़ा खड़काए जा रहा है, और इधर सोया हुआ है, तो मैं धीरे धीरे ही वॉइस ओवर कर रही हूँ। बस इस तरह होता है ना, जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो छोटे छोटे इतने काम होते हैं ना, उसी में निकल जाता है। तो व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, उसका बहुत बड़ा रीज़न था, कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ था जो मुझे फ़िज़िकली और इमोशनली दोनों तरह से ट्रिगर कर गया। मैं मेंटली फिर उसी हालात में चली गई जहाँ मैं 2020 में थी। तो लेकिन इस बार मुझे था कि मुझे दवाइयों से अपने आप को ठीक नहीं करना है, मुझे अलग तरीके से खुद को ठीक करना है। मैंने बहुत बुरा समय देखा इन 20 दिनों में, इतना बुरा समय देखा, बट आई एम वेरी हैप्पी कि इतना स्ट्रॉन्ग बन गई हूँ कि उस बुरे समय ने मुझे उस तरह से ट्रिगर नहीं किया जिस तरह से मुझे पहले ट्रिगर्स होती थी। पंजाबी च कहिए तो परमात्मा ने मैनू मंजे ते नहीं पाया, क्योंकि डिप्रेशन इज़ अ वेरी बैड थिंग।
जिनको होता है वही समझ सकते हैं, अदरवाइज़ बाकी तो कहते हैं डिप्रेशन कुछ नहीं होता। तो ये मेरा बड़े वाला तवा बहुत काम का है और स्पेशली ये उसी दिन निकलता है जिस दिन हमारे घर में संगत होती है। आज थोड़ा सा उल्टा सा था क्योंकि एक गैस बुक की हुई थी इडली के सांचे ने, एक गैस फ्री थी पीछे वाली, वहाँ पे पतीला वगैरह कुछ नहीं रखा जाता, तो ये थोड़ा सा उल्ट पुल्ट था। अदरवाइज़ इस पर मैं 3 या 4 चपातियाँ एक टाइम पे जो है वो लगा लेती हूँ। तो बस इसी तरह से मैं फटाफट से यहाँ पे चपातियाँ लगा रही थी। तो ये तवा ना बहुत काम का है, बहुत काम का। वैसे मैं, आपने देखा ही होगा, मैं हमेशा आगे पीछे वाली गैस पे इसको रख के साइड पे तलती हूँ, चपातियाँ लगाती हूँ, तो 3-4 चपातियाँ जो है वो एक टाइम पे लग जाती हैं और स्पीड मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई है। पीछे ना मैं चंडीगढ़ गई थी, वो व्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मैंने शूट किया है, मेरे कज़न्स आए थे, तकरीबन 10 साल बाद हमारा गेट टुगेदर हुआ, मैंने उनके लिए खाना बनाया एंड दे वर शॉक्ड। स्पेशली मेरी एक दीदी हैं, कज़न सोनू दीदी, तो वो मेरे ब्लॉग्स भी देखती हैं शायद, तो शी वॉज़ वेरी सरप्राइज, कहती तेरा हाथ कितना तेज़ हो गया। तो मेरा आगे से आंसर था कि दीदी मैं ना जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, इसलिए मेरा हाथ जो है वो इतना तेज़ हो गया है। होता है ना, ससुराल में आके हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो कुकिंग तो मैंने यहीं पे आके सीखी है, चाहे खुद से ही सीखी है, किसी से नहीं सीखी है मैंने, ना अपनी मम्मा को देख के ना अपनी सासू माँ को देख के, कुकिंग मैंने खुद से सीखी है। और यूट्यूब देख के ज़रूर बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैंने सीखी हैं, और कुकिंग ऐसी होती है जो आप एक्सपीरियंस से सीखते हो, गलतियों से सीखते हो। तो बहल साहब आ गए थे, उनको शायद मेरे पे तरस आ गया था एंड उन्होंने बोला चल मैं तेरे को सेकता हूँ, लेकिन उनको सेकनी आती नहीं है, तो मैंने पहले उनको ना 1-2 चपातियाँ सेक के सिखाया कि इस तरह से सेकी जाती हैं। तो बस यहाँ पे बाबा जी आ गए थे, उन सब ने नाश्ता कर लिया था। थोड़ा छोटा बहुत कीर्तन प्रवचन, इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि दे हैव टू गो एनीवेयर एल्स, उनको कहीं और जाना था। ये मेरे देवर का बेटा है जो छोटू सा पकड़ा हुआ है ना उन्होंने, ये वाला, तो इसलिए थोड़ा सा प्रवचन हुआ और सब हम बैठे हुए थे, बातें हो रही थी, एक पॉजिटिव सा माहौल आ गया। आई वॉज़ वेरी हैप्पी, मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद है, बहुत, पता नहीं क्यों। भगवान के साथ रहना, भगवान के बंदों के साथ रहना, उनकी बातें सुनना, मन खुश हो जाता है, एक मन पॉजिटिव हो जाता है। जितना मैंने 20-25 दिनों में लॉस देखा, सारा रिकवर हो गया। आज इतना बुरा समय देखा, शायद इन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं, उस बुरे समय से मैं ऐसे निकल के आई हूँ कि किसी को पता ही नहीं है मैं क्या झेल रही हूँ, कितना कुछ मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। भगवान की कृपा से सब अच्छा हो रहा है। और बस ये छोटा सा ब्लॉग मैंने आज शूट किया था आपके साथ शेयर करने को, उम्मीद है आप सबको अच्छा लगेगा, होपफुली। ज़रूर बताइएगा। सांभर, आलू की सब्ज़ी, नारियल की चटनी, खीर, इडली, चपाती, पनीर भुर्जी, ये था आज का खाना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। सत श्री अकाल। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, अपना प्यार ज़रूर देना। टफ़ टाइम्स सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन बंदा वही है जो टफ़ टाइम से निकल के खुद को संभाल लेता है ना। बाय बाय गाइस।